अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। तो आज हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक टूल्स के बारे में, बेसिक ट्रेड के बारे में, कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह या ग्रीन फील्ड में एक बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि बेसिक ट्रेड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या क्या उनके लेक्चर हैं, क्या क्या उनकी नॉलेज है। तो यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री साइड और ग्रीन फील्ड उसके बारे में था, तो जिसके बारे में हमने 12 टॉपिक पढ़े थे। अभी हम 6 टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो 13वां टॉपिक था वो था गैस्केट्स के बारे में। अब गैस्केट्स के बारे में ये है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता है आपको इंटरव्यूअर के गैस्केट्स के कितने टाइप्स है, गैस्केट्स के कितने अकसाम है। तो सिंपल उसको यही बताने गैस्केट्स के 2 टाइप्स हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और तीसरा क्या है, सेमी मेटालिक। अब मोस्टली इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछता सेमी मेटालिक कौन सा होता है, लेकिन आपने दो उसको बताने के 2 टॉपिक्स हैं और 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मेटालिक, सेकंड वन इज़ नॉन मेटालिक। अब मेटालिक और नॉन मेटालिक में फ़र्क क्या है, वो क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें मेटालिक, सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेटालिक कौन सी गैस्केट है। देखिए मेटालिक एक ऐसी गैस्केट है जो कि हाई प्रेशर के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि जिस इक्विपमेंट से, जिस लाइन से हाई प्रेशर में कोई केमिकल, कोई मटेरियल, कोई अदर थिंग्स पास होगी, वहाँ पे मेटालिक यूज़ होती है। तो उसमें एक आसान सा लफ्ज़, एक आसान से गैस्केट के बारे में बताऊँ, यानी कि स्पाइरल वाउंड, जिसमें वायर रहती है। आसान डेफिनेशन है, जिसमें वायर रहती है वो होती है स्पाइरल वाउंड गैस्केट। अगर ये भी याद नहीं रहता तो आपने इतना याद रखना है कि स्पाइरल वाउंड गैस्केट जो कि हाई प्रेशर में यूज़ होती है। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या है अपना नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक गैस्केट कौन सी होती है, तो नॉन मेटालिक गैस्केट कौन सी है, जो रबड़, गत्ते वगैरह से गैस्केट बनी रहती है, टाइफ्लॉन से बनी रहती है, वो होती है नॉन मेटालिक। वो यूज़ होती है लो प्रेशर के लिए। ठीक है, यानी कि कहीं वाटर की लाइन है, मतलब कि लो प्रेशर, ठीक है, वाटर की लाइन प्रेशर होती है, लेकिन जहाँ पे लो प्रेशर रहता है वो वहाँ पे यूज़ होती है। तो उसके एग्जाम कौन से हैं, नॉन मेटालिक के रबड़ गैस्केट, ठीक है, और गत्ते की जो बनी रहती है वो, या ग्रेफाइट। तो ये नॉन मेटालिक के एग्जाम थे। अब सेमी मेटालिक के बारे में बात करें, सेमी मेटालिक कौन सी गैस्केट होती है। देखें दोस्तों, सेमी मेटालिक गैस्केट वो होती है जो कंबाइन, यानी कि मेटालिक और नॉन मेटालिक की एक कंबाइन गैस्केट बनती है, जिसको हम सेमी मेटालिक कहते हैं। ये ऐसी गैस्केट होती है जो कि हाई प्रेशर में भी यूज़ हो सकती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कहीं हाई टेम्परेचर वाली जगह पे सेमी मेटालिक गैस्केट यूज़ होती है। अब मेटालिक और नॉन मेटालिक में भी टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये आपने थोड़ा अच्छी तरह से सुनना है दोस्तों। अब ये देखें, जो मैंने आपको गैस्केट्स बताई हैं पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। ये मेटालिक हो गए, इसमें नाम भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। मेटालिक हो गए, नॉन मेटालिक हो गए, सेमी मेटालिक हो गए। लेकिन अब इसमें जो टाइप्स हैं तीनों में, अब उसके बारे में पिक्चर्स कोई भी नहीं रहती, वो जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप साइट पे जाएंगे तो आप इंशाल्लाह वो देखेंगे। लेकिन उसमें एक एग्ज़ाम है जो मैं आपको इस पिक्चर में दिखाता हूँ, अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, आरटीजे गैस्केट के बारे में। लेकिन उससे पहले जो उसके मतलब के स्पाइरल वाउंड की गैस्केट है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखें, ये जो स्पाइरल वाउंड गैस्केट होती है ये बनती है वाइंडिंग मेटल के साथ, साथ में इसका फिलर होती है, फिलर मटेरियल होता है, तब जाके स्पाइरल वाउंड गैस्केट बनती है। ठीक है, यानी कि जो स्पाइरल वाउंड गैस्केट होती है उसमें 2 टाइप का मटेरियल यूज़ होता है, तब जाके वो स्पाइरल वाउंड गैस्केट बनती है हाई प्रेशर के लिए। अब जी मैंने जैसे आपको बताया कि आरटीजे गैस्केट के बारे में, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिंग जॉइंट गैस्केट। अब ये कैसे बनती है, इसका कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती है, अब उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। तो ये जो गैस्केट है आरटीजे गैस्केट, ये बनती है स्टील एसएस से, ठीक है, स्टील एसएस से। और ये यूज़ कहाँ होती है, वेरी वेरी हाई प्रेशर पे, मोस्टली जो एक्सचेंजर्स होते हैं उसके कवर्स में फिक्स होती है, ठीक है, उसकी जगह बनी रहती है, सिर्फ उसमें एडजस्ट करना होता है गैस्केट को, ठीक।
वो भी एक मतलब कि जैसे मैंने बताया ना, एसएस की बनी रहती है, स्टील एसएस की। ठीक है, आप जब जाएंगे रिंग टाइप होती है। ठीक, जब आप इंशाल्लाह साइड पे जाएंगे, किसी प्लांट साइड में जाएंगे, या जिसने देखी है उसको पता होगा कि वो आरटीजी गैस्केट क्या होती है और क्यों यूज़ होती है, कहाँ पे यूज़ होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो आरटीजी गैस्केट है, ये वेरी वेरी हाई प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर में यूज़ होती है। मोस्टली एक्सचेंजर्स में होती है यूज़। अब देखें, एक और गैस्केट है, वो आती है नॉन मेटालिक में। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कौन सा, टाइफ्लॉन का, उसका हमने जो शार्ट फॉर्म में कहते हैं PTFE, यानी कि क्या होता है, पॉलीथ्रोफ्लोराइथेलाइन। ठीक है, ये एक केमिकल से बनती है, जो कि ये भी आप हाई प्रेशर में यूज़ कर सकते हैं। ये भी अति नॉन मेटालिक में है, लेकिन आप हाई प्रेशर में यूज़ कर सकते हैं इस गैस का। और इस गैस्केट का नाम क्या है, PTFE। ठीक है, ये टाइफ्लॉन की बन रहती है, हाई मतलब कि ये भी एक ऐसा केमिकल होता है जिससे गैस्केट बनती है, और ये हाई प्रेशर के लिए भी यूज़ हो सकती है, लेकिन इसका नाम और इसको हम कंसीडर करते हैं नॉन मेटालिक में। ठीक है, तो ये था गैस्केट के बारे में टॉपिक। अब हम बात करते हैं वाल्स के बारे में। ठीक है, तो आप ये वाल्स जो होते हैं, आप जिस फील्ड में जाए, कंस्ट्रक्शन हो, ग्रीन फील्ड हो, प्रोजेक्ट हो, शटडाउन्स हो, जो भी फील्ड हो, पावर प्लांट्स हो, आपको वाल्स मिलेंगे। तो अब इसमें वाल्स के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। ठीक है, उसके भी उनके सिंबल होते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ये कौन सा वाल है। तो उसमें जो वाल्स रहते हैं, अब इसमें आप चंद वाल्स मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी नॉलेज के लिए जस्ट बता रहा हूँ। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आप देख सकेंगे, वहाँ पे किससे सीखेंगे। जब तक आप बंदा कोई सीखता नहीं है, तब तक कुछ भी वो सीख नहीं पाता, जब उसको सीखने की ख्वाहिश नहीं रहती। तो इसमें आपको मैं 2-3 टाइप्स बताता हूँ वाल्स के, जो आपने याद, जो मोस्टली यूज़ होता है प्लांट साइड पे, हर जगह पे। नंबर 1 क्या होता है, गेट वाल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बॉल वाल, और तीसरा क्या होती है, NRV। ठीक है, अब ये गेट वाल, बॉल वाल, अब जो गेट वाल है उसका जैसे नाम है, उसका गेट टाइप उसका अंदर से होता है। ठीक है, वो गेट टाइप होता है। जैसे बाल वाल है, नाम से पता लगता है कि वो बाल वाल है, इसमें अंदर बाल ही रहता है। ठीक है, बाल टाइप रहता है उसको। जो NRV है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा वाल है, मतलब कि इसका जो फुल फॉर्म है नॉन रिटर्न वाल, इसको चेक वाल भी कहा जाता है। लेकिन इसका क्या है, एक बार इससे प्रेशर क्रॉस कर गया, एक बार से कोई भी चीज़ क्रॉस कर गया, रिटर्न नहीं आएगी। इसके नाम के मुताबिक जैसे नॉन रिटर्न वाल, यानी एक चीज़ जो क्रॉस कर गई वापस नहीं आएगी, खलास। तो ये 3 टाइप्स में बता रहा हूँ आपको, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि इंटरव्यूअर को आप जब भी इन 3 वाल्स के बारे में बताएंगे तो इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो जाएंगे। कौन सा, गेट वाल, बॉल वाल, NRV। ठीक है, अब इसमें भी टाइप्स बहुत सारे हैं कंट्रोल वाल्स के। ठीक है, तो वो ज़्यादा डीप जाएंगे आपको समझ नहीं आएगी, जो फ्रेशर है। ठीक है, बाकी जो मतलब जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उनके लिए इंशाल्लाह हम अलग सा टॉपिक बनाएंगे जस्ट फॉर वाल के लिए। तो उनको मज़ीद सिखाएंगे वाल में क्या क्या होता है, कैसे उनकी मेंटेनेंस होती है, इंशाल्लाह डे बाय डे। तो ये जो फ्रेशर है उनके लिए कि आपने कम से कम ये 3 वाल्स के टाइप्स याद रखने हैं। अब उसके बाद आते हैं फ्लंजेस, और फ्लंजेस के बहुत सारे टाइप्स हैं दोस्त, लेकिन मैं आपको चंद फ्लंजेस बताता हूँ जो मोस्टली हमारी इंडस्ट्रीज में मिलते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या हम देख रहे हैं, वेल्ड नेक फ्लंज। ठीक है, आप देख रहे हैं इसकी बनी हुई नेक, फिर आगे वेल्ड हुआ है, तो उसको हम कहते हैं वेल्ड नेक फ्लंज। ठीक है, ये आपको पाइप लाइन्स मिलता है। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है, स्लिप ऑन देख रहे हैं, से मतलब जिस तरह उनके नाम है सेप वैसे ही, लेकिन आप पिक्चर में से क्लियरफाई कर रहा हूँ कि ये स्लिप ऑन है, वेल्ड नेक है। ठीक है, तो और तीसरा क्या आता है, सॉकेट वेल्ड। इसमें देखें सॉकेट का वेल्डेड है, यानी कि जैसे इसका नाम है ऐसा ही है, स्लिप ऑन, नेक वेल्ड, और दूसरा तीसरा जो मैंने बताया हुआ है सॉकेट वेल्ड। तो चौथा क्या हुआ, थ्रेडेड, इसमें आगे थ्रेड बन रहते हैं। ठीक है, और पांचवा क्या है, लैप जॉइंट, लैप टाइप रहता है। और छठा क्या होगा, ब्लाइंड फ्लंजेस, जिसमें ब्लाइंड डालते हैं, ब्लाइंड टाइप है बिल्कुल। तो इनके नाम के हिसाब से इनके सेम पहचान होती है, इसका ये किस्म है। वैसे फ्लंजेस बहुत टाइप्स के, लेकिन जो आप ये याद रख गए ना कि इनका जो नाम है क्यों इसका नाम से पड़ा हुआ है, तो इतना याद रखें। जैसे आसान एग्जांपल है कि वेल्ड नेक, ठीक है, उसमें नेक टाइप है, वो वेल्ड हुआ है, सिंपल ऐसे। बाकी फ्लंजेस के नाम जैसे हैं
ऐसे ही आप अगर इंटरव्यूअर को ऐसे बताएंगे तो इंशाल्लाह आप पास ही हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। आपको वो समझेगा ठीक है बंदे को नॉलेज है, इसको चांस देता हूँ मैं, इंशाल्लाह आगे जाके सीखेगा। अब ये फ्रिंजेस क्यों हैं और इनके नाम ऐसे क्यों हैं, कैसे डिज़ाइन क्यों गए हैं, उसकी डेफिनेशन भी बताता हूँ कि ये जो वेल्ड नेक फ्रिंज होता है ये हाई प्रेशर के लिए यूज़ होता है। मतलब कि ये जिस लाइन पे जिस जगह पे होगा समझो कि वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, इसीलिए डिज़ाइन किया गया है वेल्ड नेक फ्रिंज। तो बाकी भी ऐसे ही उनकी डेफिनेशन है आप, ठीक है। ये जब आप फील्ड में जाएंगे है तो मतलब कि फैब्रिकेशन वालों का क्वेश्चन, और ये होता भी मोस्टली कहाँ पे जो स्ट्रक्चरल काम करते हैं, पाइपलाइन से काम करते हैं उनके लिए होता है। लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए इतना है कि आप उनके नाम याद रखें और उनके नाम कैसे हैं क्यों हैं, तो या खाली इतना याद रखें तो इंशाल्लाह आप सिलेक्शन हो जाएगी। और इसके बाद जो आता है हमारा ग्राइंडर्स, ठीक है। अब हमने पहले पहले जो बेसिक टूल्स हैं उसमें हम इसके बारे में बताया हुआ है कि ग्राइंडर कौन कौन से होते हैं और उनकी आरपीएम क्या क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारा पहले वाला वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे आप तो उसमें जाके देखें, आपको ग्राइंडर्स के बारे में बताया गया हुआ है, आप उस मज़ीद क्लियर हो, क्योंकि इस टॉपिक में हम आपको उसके खाली नाम बताएंगे। लेकिन जो पहले वाला वीडियो है उसमें उसके पूरे हमने बताया डिटेल, उसके आरपीएम के बारे में, जो जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब उसके बारे में हमने बताया हुआ है इसमें। तो उसके बाद क्या आता है, अल्लाह को भला करे, इंसुलेशन, ठीक है। अब इंसुलेशन क्या होती है दोस्तों, ये आ, एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जो कि किसी इक्विपमेंट पे या किसी चीज़ पे उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। ये अब आसान सी ज़बान में हिंदी उर्दू में इसको रुई कहते हैं, ठीक है। इसमें मिरर के पार्टिकल्स होते हैं। मिरर वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी लाता है, यानी कि वो मिरर्स ऐसा होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसकी डेफिनेशन भी होती है, वो गूगल पर सर्च करना, ये खाली इंसुलेटर के होता है, ठीक है। ये इंसुलेटर के लिए होता है। इंसुलेटर मोस्टली इस फील्ड में कम ही आते हैं, ठीक है। लेकिन एक नॉलेज के हिसाब के लिए तो ये इंसुलेशन क्यों यूज़ की जाती है इतना आप याद रखें कि इंसुलेशन यूज़ की जाती है किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ की जाती है ताकि उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर लें, ठीक है। जैसे एक्सचेंजर की होगी, ठीक है, एक्सचेंजर हो गया, कॉलम हो गया, इस तरह के जो भी होते हैं, या कहीं स्टीम की लाइन है तो उस पर लगती है। अब जो हमारा आखिरी टॉपिक है आज का वो है हाइड्रोजेटिंग के बारे में। अब दोस्तों हाइड्रोजेटिंग के बारे में किसी को पता है, जो पुराने बंदे हैं उनको पता है कि हाइड्रोजेटिंग क्या होती है। जो फ्रेशर है उनको हम बताते हैं कि हाइड्रोजेटिंग होती क्या है। बेसिकली ये हाइड्रोजेटिंग का मतलब ये है कि हाई प्रेशर पे, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि जेटिंग मशीन के साथ की जाती है विथ हाई प्रेशर। क्या की जाती है, इक्विपमेंट्स, कॉलम, वेसल, एक्सचेंजर्स फॉर क्लीनिंग पर्पस, ठीक है। ये क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है मोस्टली। कॉलम, वेसल, टैंक्स, ठीक है, इनमें की जाती है, उनको शेल, उनके ट्यूब्स क्लीन करने के लिए। तो इसका जेटिंग का ये होता है दोस्त कि हाई प्रेशर रहती है, जो इसको मतलब कि जेटिंग मशीन यूज़ करते हैं वो उसको प्रेशर देती है ताकि जो केमिकल है जो भी इक्विपमेंट्स में है वो हाई प्रेशर के साथ क्लीन होता है। तो जो इसका प्रेशर रहता है वो तो आप कम से कम 8,000 से लेके 15 तक भी जाते हैं, 18-19 हज़ार PSI तक जाते हैं, बाहर तक जाते हैं। तो इसका जो फील्ड में प्रेशर कौन होता है वो PSI में होता है, PSI तो बाहर होता है, ठीक है। तो ये जो जेटिंग का टॉपिक है अपना, इस पे हम इंशाल्लाह एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, उस पे हम आपको A to Z के बारे में समझाएंगे। तो आज तक का हमारा यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे टॉपिक से बहुत कुछ सीखे होंगे और जो हमारे और वीडियो हैं वो भी देखते होंगे ताकि आप इससे कुछ सीख सकें और हमें सपोर्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस टॉपिक से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। आपका जो कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हमसे इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी हमारी आने वाली न्यू वीडियो हो आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।